हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी ये वारली आर्ट की चौथी क्लास है। इसके पहले के वीडियोस में मैंने आपको बताया बेसिक शेप्स, बॉर्डर्स, प्लांट्स एंड ट्रीज। जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज़ जाके उन वीडियोस को भी देख लें। और आज हम लोग सीखेंगे वारली आर्ट में बर्ड्स किस तरह से बनाते हैं, बर्ड्स या एनिमल्स, है ना। दोनों थोड़े देख लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये एक जैसे फिश का शेप बनाते हैं, ये उसी तरह से बन जाएगा। उसके बाद सामने एक सर्कल बना देंगे, बीच में एक डॉट, ये बर्ड की आईज हो जाएंगी, और सामने ये जो है ये उसकी बीक है, चोंच है। अब इसके बाद जहाँ से सर्कल स्टार्ट किए थे, ये वाली बॉडी से बस इस तरह से उसके पंख बना देंगे, है ना। बहुत इजी। अब इन पंखों को दिखाने के लिए हम यहाँ लाइंस का उपयोग करेंगे। और पीछे की टेल के लिए भी। तो ये फेदर्स हो गए, ये बॉडी हो गई, ये बीक एंड हेड हो गया। ये एक बर्ड आपकी ऐसे हो गई। दूसरी बर्ड जो है उसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक सर्कल बनाएंगे, बीच में उसकी आई बना देंगे। ये यहाँ हम बीक बना देंगे, और उसके बाद पीछे की बॉडी के लिए इस सर्कल के सेंटर से बिल्कुल एक सीधी लाइन खींचेंगे, और फिर इसको हाफ सर्कल बना देंगे। फिर बीच में एक और बना देंगे, डबल लाइन कर देंगे इसको। पीछे के फेदर के लिए इस तरह से ये हो गया, और ये हो गए उनके पैर। एक और है जिसमें कि हम मयूर बनाते हैं, उसको देखिए कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले मयूर के लिए उसकी बॉडी के लिए हम यहाँ ऐसे हाफ सर्कल बना लेंगे, और यहीं से उठाते हुए अपने हाथ को नीचे की तरफ इस तरह से लाएंगे। फिर ये यहाँ ऐसे देखिए। इसके लिए आप बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करेंगे कि हमारा शेप में नहीं आया। थोड़ा बहुत शेप इधर उधर होगा तो भी चलेगा, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आपका आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद उसके फेदर दिखाने के लिए हमें यहाँ एक लाइन खींचेंगे, और वही जैसे पानी की बूंदों जैसी पत्तियां जो बनाते हैं, या पत्ती जैसी कह लें आप, ऐसे थोड़ा बड़ा बना देंगे तो अच्छा दिखेगा। ये बहुत ही छोटा सा दिख रहा है। थोड़ा लंबी लंबी पत्तियां बना देंगे, समझो ये इस तरह से। और ये जो इसका पॉइंटेड वाला पोर्शन है पीछे का, यहाँ से हम इस तरह से ऐसे, ये इसके फेदर, ये बहुत ही प्यारा दिखता है ये वाला। और ये
इस तरह से बीच से एक लाइन खींच के ये ऐसे। और उसके पैर बनाने के लिए बताइए कितनी आसानी से बन गया। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं। एक और तरीके से हम मोर बनाएंगे, मैं आपको दिखा रही हूँ। जिस तरीके से हमने ये वाला बनाया था ना, ऐसा ही कुछ है। तो देखिए, ये ऊपर में एक सर्कल, ये उसकी आईज, चोंच हो गई, और वही सर्कल के बीच से पहले हमने इस तरह से लाइन ली थी, अब हम उसको नीचे की तरफ लेंगे और फिर इसको हाफ सर्कल, ज़्यादा ही बड़ा बन गया। चल कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, है ना। इस तरह से हाफ सर्कल ले लिए और अब हम उसके फेदर्स बना देंगे। फेदर्स बनाने के लिए हम इस तरह से पीछे लाइंस खींच लेंगे और सामने में यहाँ गोल गोल सर्कल लगा देंगे, है ना। और इसी तरह से उसके सिर पे भी 3 लाइन खींच के सर्कल कर देंगे। अब पैर बनाने हैं, तो पैर के लिए इस तरह से 2 लाइन खींच के ये पैर हो गया। चलिए, ये हो गई, बर्ड्स हो गई। और भी एक तरीके से बर्ड्स आप बना सकते हैं। आप चाहे तो इनको कलर फिल कर सकते हैं इस तरह से, है ना। कलर फिल कर देंगे तो वो और प्यारे दिखते हैं। डिटेलिंग हर समय, जब भी हम किसी पेंटिंग ड्राइंग में डिटेलिंग करते हैं, उसमें कलर फिल करते हैं, तो उसकी खूबसूरती जो है वो बढ़ जाती है। ये ठीक है। अब हम बनाते हैं मयूर। ना बहुत तरीके से बनते हैं, मैं एक और आपको दिखा ही देती हूँ ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका। तो ये देखिए, ये एक बार सर्कल करके ये उसकी चोंच हो गई, और ये बॉडी में के लिए पहले ऐसे करेंगे, फिर इसी को ऐसे कर देंगे, है ना। और अब ये यहाँ से इस तरह से करेंगे। ये करने के बाद ऊपर क्या बनाएंगे, एक जैसे पान का पत्ता बनाते हैं ना, ये उस तरह से बन जाएगा। ये इस तरह से, ये पान का पत्ता बनने के बाद हम नीचे पहले इसके पैर बना देते हैं। देखिए, स्टाइल लगभग वही है जो वर्ली आर्ट में हम ह्यूमन बॉडी के साथ में लेग्स बनाते थे। देखिए, लगभग वैसा ही है ना। और अब इसके ये जो पान का पत्ता जैसे हमने बनाया है, इसमें अंदर की तरफ भी आप इस तरह से, जैसे वो उसके मयूर पंख होते हैं तो वो दिखते हैं ना बड़े सुंदर से ब्लू और ग्रीन में, तो ये अंदर भी हम थोड़ा भर देते हैं, फिर बाहर भी करेंगे। ये इस तरह से खाली नहीं दिखना चाहिए, है ना। तो बाहर में उसको भरने के लिए हर तरफ आप इस तरह से लाइन खींच दें। ये लाइन खींचने के बाद यहाँ एक गोला लगाएं,
और जिस तरह से अंदर हमने किया पहले, ये गोले में इस तरह से कर लें। देखिए, ड्राइंग करते समय तो आप पहले कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन जब हमें पेंटिंग करना होता है तो बड़ा सोचना पड़ता है कि पहले कहाँ करना है ना। ये हो गया। अब ये जो अंदर में लाइनें बची हैं, इसमें आपको मैंने पहले भी सिखाया है, तो ये वाला कर देंगे, ये इसको ऐसे भर देंगे। ये वाला तो बच्चों आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा अब, क्योंकि ये 2-3 बार यूज हो चुका। तो ये जो और घना बनाना है तो आप इसको और बड़ा बड़ा बना सकते हैं, थोड़ा नजदीक नजदीक बना सकते हैं, तो ये देखने में बड़ा सुंदर लगता है। चलिए, अब हम इसमें कुछ एनिमल्स बनाएंगे। एनिमल्स के लिए देखिए, ये अब आपका आ गया स्क्वायर और रेक्टेंगल का उपयोग यहाँ पर। इस तरह से रेक्टेंगल बनाया हमने। ये 4 पैर का होता है तो 4 पैर बन गए। ये टेल हो गई और ये उसके 2 कान हो गए। अब इसको क्या बोलेंगे हम? डॉग। इसको फिल कर लेंगे। ठीक है। चलिए, अब एक, इसको ना गाय भी बोल सकते हैं, पता नहीं क्या है। एक एलिफेंट बनाएंगे। तो एलिफेंट बनाने के लिए भी हमें पहले एक स्क्वायर लेना पड़ेगा, रेक्टेंगल लेना पड़ेगा, और इस तरह से उसके पैर बनाएंगे हम। देखिए, इसमें ना बहुत शेप के लिए मैंने ऐसा नहीं है कि यहाँ गोलाई आनी चाहिए। देखिए कितनी इजीली बन गया। ये उसके पैर हो गए। अब बॉडी के लिए ये ट्रायंगल बना के थोड़ा सा हम इस तरह से कर लेंगे और ये ऐसा हो जाएगा। और सामने की ये उसकी ट्रंक हो गई, है ना। और ये पीछे में टेल हो गई। इसको आप सिंगल लाइन में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। और जो राजसी ठाठ वाले एलिफेंट्स होते हैं, उनके यहाँ पर ये एक बड़ा सुंदर सा काम किया हुआ ना, कपड़ा डला हुआ रहता है, आप देखेंगे ड्राइंग में। तो ये कुछ उसी तरीके से, ठीक है। और ये हो गई उसकी आइस। बन गया ना एलिफेंट। अब हम जिराफ बनाते हैं। आपने पता नहीं देखा है कि नहीं, पहले कभी वर्ली आर्ट का जिराफ देखिए। तो इसके लिए बहुत ही अच्छे से पहले हम यहाँ एक इस तरह का ट्रायंगल बनाएंगे, है ना। और जो सेकंड वाला ट्रायंगल है वो थोड़ा लंबा खींचेंगे ऊपर की तरफ, ऐसे, ठीक है। और फिर इसी ट्रायंगल को ऊपर की तरफ चढ़ा देंगे और यहाँ एक और ट्रायंगल बना देंगे।
और इसको थोड़ा सा ऐसे। तो जब ये फिल करेंगे तो ऐसा लगेगा पूरी एक बॉडी है। ये इस तरह से, ये उसकी बॉडी हो गई, ये उसके कान हो गए, और ये टेल हो गई। पैर बहुत लंबे लंबे होते हैं उसके। तो बहुत परफेक्शन की देखिए इसमें ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये एक शेप से लग रहा है कि ये जिराफ है। चलिए अब एक डॉग बनाएंगे जो वाकई में पूरी तरह से डॉग ही दिखेगा आपको। तो सबसे पहले इस तरह से है। अब ये यहाँ पर सर्कल करके ये डॉगीज के दो कान, और वो उसका मुंह जो है वो सामने की तरफ थोड़ा निकला रहता है। तो या फिर इसको थोड़ा ऊपर की तरफ फुला हुआ बनाएंगे तो ऐसा लगेगा कि वो भौंक रहा है जोरदार। ऐसे मुंह खोल के ये हो जाएगा। और किसी को जैसे दौड़ा रहा है ना, उस तरीके से ये आगे को दौड़ रहा है। ये हो गया आपका डॉग। बस इसी तरह से और बहुत से बनते हैं। ये एक छोटा सा बना देते हैं हैन। हैन भी बहुत बनते हैं फ्रेंड्स। मुर्गियां जो है ना वो पहले के लोग बहुत पालते थे। तो ये ट्रेडिशनल फोक आर्ट ही है। तो इसमें हैन जो है वो आपको जरूर दिखेगा। ये उसके आसपास दाने डालने हैं। अच्छा, हैन की मुर्गी नहीं, मुर्गा है ये। बस इसी तरह से और भी बहुत सारे आप बना सकते हैं। कुछ भी उड़ता हुआ पक्षी बना सकते हैं, है ना। उड़ता हुआ कैसे बनाएंगे, देखो जैसे ये एक सर्कल बना दिए, ये यहाँ ट्रायंगल बना दिए, ये पीछे में उसके पंख, आगे में चोंच, ना, और यहाँ से ही उसके दो पंख। वो थोड़े बड़े हो गए, उसकी बॉडी के हिसाब से थोड़े छोटे बना देंगे। ये हो गए, ये उड़ रहा है। ठीक है, तो चलिए
आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। इस तरह से आप एनिमल्स और जब हम पूरा सीन बनाएंगे तो हम और भी बहुत कुछ बना सकते हैं। चलिए एक और बता देती हूँ, तो हॉर्स बना लेते हैं। एक हॉर्स बहुत बनता है ना, हॉर्स बना लेते हैं। हॉर्स बनाने के लिए बॉडी के लिए हमें इस तरह से ट्रायंगल बनाना है। सॉरी, ये हो गया। और एक छोटा सा ट्रायंगल जो है हम ऐसे ऊपर की तरफ बनाएंगे, ये उसका हेड हो जाएगा। ये हो गया, ये 2 कान हो गए। और हॉर्स शो करने के लिए ये हेयर्स बनाने पड़ते हैं ऐसे। और जब तक पैर नहीं बनाएंगे तो कैसे होगा ना भाई। ये हो गए पैर, और ये हो गई टेल। ये हो गया हॉर्स। तो चलिए अब आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स। आई होप कि आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं अच्छे से। देखिए आज हमने कितने सारे बना लिए। एक नज़र मारिए सबके ऊपर। थैंक यू।